अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ से चले आने के बाद कुरैशी अभी वहीं बैठे थे कि अबू जहल कहने लगा, ऐ गुरो कुरैश, अब तुमने देख लिया हमारी इतनी मगरमारी के बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। हमारे दीन की ऐबजोई, हमारे बुतों की तौहीन और हमें अहमक को बेवकूफ़ कहने से नहीं रुके। मैंने भी कसम खाई है कि कल मैं बहुत भारी पत्थर जितना मैं उठा सकता हूँ लेकर उनके इंतजार में बैठूंगा। जो ही वो सजदा में मुझे नजर आएंगे, नाउज़ बिल्लाह उनके सर पर दे मारूंगा। फिर तुम मुझे उनके हवाले कर देना या मेरा दफा करना, ये तुम्हारी मर्जी। उसके बाद बनु अब्दे मनाफ जो चाहे मेरे साथ करें, मुझे उसकी परवाह नहीं। सामीन ने उसका प्रोग्राम सुनकर पसंदीदगी का इजहार किया और उसे यकीन दिलाया, खुदा की कसम हम तुम्हें किसी कीमत पर उनके हवाले नहीं करेंगे। अब जाओ, जो चाहते हो करो। दूसरे रोज अलील सुबह अबू जहल ने हस्बे वादा भारी पत्थर उठाकर अपने पास रख लिया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतजार करने लगा। हजूर हस्बे मामूल सुबह सवेरे तशरीफ लाए। हिजरे अस्वद और रुकने यमानी की दीवार को किबला बनाकर नमाज की नीयत बांध ली। हिजरे से पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज अदा करने लगते उसी जगह खड़े होते, काबा को अपने और बैतुल मक़दस के दरमियान रखते। कुरैश भी इधर टकती बांधे देख रहे थे कि अबू जहल क्या करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने रब की जनाब में सरबसजूद हुए तो अबू जहल उठा, पत्थर उठाया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़ा। जब करीब पहुंचा तो दफअतन पीछे की तरफ भागा। चेहरे का रंग फक हो गया था, रोब से रोशा तारी थी। जिस हाथ में उसने पत्थर उठाया हुआ था वो सूख गया, यहाँ तक कि उसने पत्थर फेंक दिया। कुरैश दौड़कर उसके पास आए, पूछा, अब्बुल हुक्म क्या बात है? कहने लगा कि जब पत्थर उठाकर मैं उनके नज़दीक पहुंचा और इरादा किया कि उससे आपके सर पर दे मारूं, तो एक और नर ऊंट मुंह खोले मुझे खाने के लिए मेरी तरफ लपका। उसकी खोपड़ी इतनी बड़ी थी और उसकी गर्दन इतनी मोटी थी कि मैंने आज तक किसी ऊंट की नहीं देखी। कफ़ार ने पहले हज़रत अबू तालिब के ज़रिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मिशन से दस्तबरदार करना चाहा, उसमें नाकामी हुई। फिर बराह रास्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर तरह तरह की पेशकशें शुरू कर दी, कभी इंफरादी तौर पर, कभी इज्तिमाई तौर पर। उसमें भी वो बुरी तरह नाकाम हुए, लेकिन अभी तक वो इस ज़ोमे बातिल में मुब्तला थे कि वो किसी न किसी तरह अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए इस्लाम की इस तहरीक को बालों पर निकालने से पहले मौत की नींद सुला देंगे। इन साबका कोशिशों के बाद एक बार फिर वो एक वफ़द की शक्ल में हाजिर हुए और कहने लगे कि आज हम आपकी खिदमत में सिर्फ एक तजवीज़ पेश करने के लिए आए हैं और उसके मान लेने में सूफी सदी आपका ही भला है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो तजवीज़ क्या है? उन्होंने कहा कि ऐसा करें, एक साल आप हमारे खुदाओं लातो इज़्ज़ा वगैरह की हमारे साथ मिलकर सतिश करें और एक साल हम सब आपके साथ मिलकर आपके खुदाए वाहिद की इबादत करेंगे। और उसका फ़लसफ़ा उन्होंने ये बताया कि एक तो ये कि हमारी आपस की बेइत्तेफाकी और जंगो जदाल ख़त्म हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि या हम हक पर हैं और जिन माबूदों की इबादत करते हैं वही सच्चे खुदा हैं। तो एक साल जब आप हमारे साथ मिलकर उनकी पूजा करेंगे तो उनकी बरकतों से आप भी माला माल हो जाएंगे। और अगर आप हमारे माबूदों बातिल हैं और आप जिस खुदावंदों कदूस की इबादत करते हैं वही सच्चा खुदा है, तो जब हम एक साल आपके साथ मिलकर उसकी इबादत करेंगे तो इसकी मेहरबानी और नवाज़शात से हमारी झोलियाँ भी भर जाएंगी, हम भी इस तरह महरूम नहीं रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। इस दुरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं।
اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔